जय हिंद दोस्तों, मैं पवन लठवाड़ एक बार फिर से गुरुकुल दर्पण 60 के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक लेके आपके सामने स्टैटिक जीके के पीवाईक्यू लेके आए हैं। उससे पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि डीएसएसबी ने जेल वार्डर के लिए 1237 वैकेंसी डिक्लेयर कर दी। ठीक है, डीएसएसबी ने जेल वार्डर के लिए 1237 वैकेंसी डिक्लेयर कर दी है। जो भी भाई बहन 12th पास आउट है वो ये फॉर्म 18 साल की जिसकी एज हो चुकी है वो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। और दोस्तों, इसमें 5 चीजें रहती हैं: मैथ, इंग्लिश, हिंदी, जीके और आपका रीजनिंग। ये 500 सब्जेक्ट आपके रहते हैं। तो इसका नोटिफिकेशन आते ही आप अपने फॉर्म अप्लाई करना शुरू करें, किसी चीज का वेट ना करें। जो भी नोटिफिकेशन आपकी एज के और आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आता है वो फॉर्म जल्दी से जल्दी आप अप्लाई करें। ये डीएसएसबी की जानकारी है। अब इस जानकारी के साथ आप मैथ, जीके और रीजनिंग, यही आपका आरआरबी में रहेगा, यही आपका आरपीएफ कांस्टेबल एसआई में रहेगा, यही आपका दिल्ली पुलिस में रहेगा। ठीक है, तो इन्हीं में से आपका एसएससी जीडी के लिए, आगे आपकी यूपी पुलिस की 40,000 वैकेंसी आने वाली है। तो एक तैयारी और आपके एग्जाम कितने हो सकते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटी सी जानकारी थी। डीएसएसबी ने अभी किया है जेल वार्डन के लिए 1237 वैकेंसियां, लगभग 18 साल की एज जिस भाई बहन की हो चुकी है वो एलिजिबल है। 12th पास आउट होना चाहिए। मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, हिंदी, ये 500 सब्जेक्ट रहेंगे। इसी के साथ अगले टॉपिक के साथ हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों, टारगेट बैच शुरू करने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल का। ठीक है, आपके लिए सबसे जरूरी है टाइपिंग। ठीक है, कंप्यूटर, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, ये सब पार करके आप प्री क्वालिफाई करने के बाद ही मेंस तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो ये 2 चीजें और जुड़ जाएंगी। और लास्ट ईयर आपने देखा होगा, या तो आप टाइपिंग के कारण या कंप्यूटर के कारण, कंप्यूटर खाली क्वालिफाई है वो भी नहीं कर पाए थे, तो अभी आप अपना सीजीएल प्री एग्जाम दें और तुरंत अपनी तैयारी में मेंस के लिए जुड़ जाएं। ठीक है, एसएससी का कोई भी एग्जाम देने के लिए आप गुरुकुल दर्पण 60 आ सकते हैं, बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए है। ठीक है, यूपीएससी का कोई भाई बहन अपनी सेल्फ स्टडी और एक टाइम टेबल डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना चाहता है वो आ सकता है। बैंकिंग का कोई बच्चा सेल्फ स्टडी के लिए आ सकता है। ये सभी तैयारी हम करवाते हैं। ठीक है, कोई भी पुलिस एग्जाम जैसे दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, रेलवे का आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रेजुएशन 12th लेवल, आरपीएफ कांस्टेबल एसआई, एसएससी का सीजीएल है, सीपीओ है, सीएचएसएल है, आपका एमटीएस है, जीडी है, स्टेनो है, ये सभी एग्जाम के लिए आप गुरुकुल दर्पण 60 में जुड़ सकते हैं। दोस्तों, फोकस अपने आप पर इतना करो
कि ताकि लोग आप पर फोकस करने लग जाएं। फोकस खुद पे इतना कर डालो ताकि लोग आप पे फोकस करना शुरू कर दे, तब तक मत रुको आप। ठीक है, आइए नए टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं। भारत में और विश्व में प्रथम, भारत में पहली रेलगाड़ी 1853 में चली थी बंबई और ठाणे के बीच में। बंबई और ठाणे के बीच में 1853 में चली थी। ठीक है, श्रीलंका के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले एथलीट का नाम, डंकन व्हाइट। भारतीय लोक सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय, सत्येंद्रनाथ टैगोर। स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य का नाम, स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर पहले भारत का नाम, राज्य का नाम आंध्र प्रदेश है भाई। आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो स्वतंत्रता के बाद, इसके लिए श्री रामलू भाया पोट्टी ने 52 दिन तक आमरण अनशन किया था। उनकी मृत्यु के बाद ये सब भाषा के आधार पर डिवाइड होने वाला पहला राज्य है। ठीक है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मालवंकर, जीवी मालवंकर, गणेश वासुदेव मालवंकर। ओलंपिक रिंग में पहली बार सार्वजनिक रूप से कब प्रस्तुत किया गया? 1913 में ओलंपिक रिंग को सार्वजनिक रूप से पहले किया गया। भारत का प्रथम डिजिटल केंद्रीय बजट 2021 में आया था, निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया था। मुंबई में सूती कपड़ा मिल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1854 में पहली सूती मिल कपड़ा मुंबई में स्थापित किया गया था। ठीक है, एशियन गेम्स के लिए पहली बार फुटबॉल में स्वर्ण पदक कब जीता? देखो, सबसे पहले एशियाई खेल भारत में हुए थे। सबसे पहले एशियाई खेल भारत में हुए थे। ठीक है, और भारत ने ही पहली बार फुटबॉल का स्वर्ण पदक 1951 में जीता था। ठीक है, पहला वाणिज्य बैंक किस वर्ष स्थापित हुआ? 1911 में वाणिज्य बैंक स्थापित हुआ था। सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वाले पहले संगीतकार भारत रत्न से एमएस सुब्बुलक्ष्मी, एमएस सुब्बुलक्ष्मी। 1951 में किस राष्ट्र ने पहली बार मेजबानी की थी एशियाई खेलों की? भारत ने की थी। और मैं आपको रिपीट करवा दूं, फुटबॉल का स्वर्ण पदक एशियाई गेम में 1951 में भी भारत ने ही जीता था। स्वतंत्र भारत की टीम के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान लाला अमरनाथ जी थे। ठीक है, पहला पोलिनेटर पार्क भारत में कहां स्थित है? उत्तराखंड में। गोवा की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? गोवा की पहली महिला राज्यपाल मृदुला सिन्हा। ठीक है, 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया था? विश्वनाथन आनंद को। ठीक है, विश्वनाथ शतरंज के खिलाड़ी रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छे लेवल के प्लेयर रहे हैं, इनको मिला था भैया। ठीक है दोस्तों, या तो अपने आसपास के एनवायरनमेंट से आप सब्र कर लीजिए, या उस एनवायरनमेंट से आप सबक ले लीजिए कि मेरे को कुछ बनना है, और बनने के लिए आपको टाइम देना बहुत जरूरी है। तो इसलिए वैकेंसी अच्छी आ रही है, तो आप अपने आप को एकांत में स्थापित करके और अपने आप को एक सफल इंसान बनाएं। ठीक है, 1965 में जानकी पुरस्कार जीतने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? शंकर कुरूप। ठीक है, जानकी पुरस्कार। और मैं आपको बता दूं, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी शंकर कुरूप को ही मिला था, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार। भारत के मंत्रिमंडल में प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे?
प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। भारतीय नौसेना में पहली महिला विमान चालक कौन थी? शुभांगी स्वरूप थी। ठीक है। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति अमर्त्य सेन। भारत की सबसे युवा महिला पर्वतारोही जिसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की शिवांगी पाठक। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री ये श्रीलंका की थी, एस भंडार नायके या सिरिमावो भंडार नायके, श्रीलंका देश की थी भैया। भारत का सर्वप्रथम डिजिटल पंचायत वार्ड केरल में बना भाई। सर्वोच्च न्यायालय की पहली भारतीय महिला न्यायाधीश फातिमा बीवी। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? मिहिर सेन था भाई, पहला भारतीय। ठीक है। और इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला आरती शाह। पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला भारतीय गोविंद बिहारी लाल। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के लिए नामांकित होने वाली प्रथम भारतीय महिला नीता अंबानी। माउंट मकालू पर सफलतापूर्ण चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला प्रियंका मोहिते। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल। दोबारा से फिर क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला आरती शाह और पुरुष थे मिहिर सेन। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल मानेकशॉ, SHF जे मानेकशॉ, जिनके ऊपर मूवी भी आई है। ठीक है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की गणना करने वाला दुनिया का पहला व्यक्ति राधानाथ सिकदार। ठीक है। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कैरोलाइन मिकलेसन। भारतीय नौसेना में पायलट शिवांगी। 4 बार माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला अंशु जमशेपा। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला जुको तबेई। मेडिकल स्कूल में स्नातक करने वाली दुनिया की पहली भारतीय महिला एलिजाबेथ ब्लैकवेल। देश का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा से संचालित जिला न्यायालय खूंटी उत्तराखंड में। ठीक है। भारत के प्रथम फिल्म निर्माता धुंडीराज गोविंद फाल्के। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया? रियो डी जेनेरो ब्राजील। पहला सार्क सम्मेलन किस वर्ष हुआ? 1985 में। भारत का पहला मेडिकल कॉलेज कहां खुला? कोलकाता में। ठीक है। कोलकाता में खुला था भाई। भारत का सबसे बड़ा किला चित्तौड़गढ़ किला। भारत में प्रथम नगर निगम मद्रास। प्रथम ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले व्यक्ति अभिनव बिंद्रा। व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता था 2008 बीजिंग ओलंपिक निशानेबाजी में। सबसे बड़ा टूलिप गार्डन कहां स्थित है? श्रीनगर, जम्मू कश्मीर। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। क्वेश्चन पूछा जाता है नीति आयोग के अध्यक्ष बेटा प्रधानमंत्री होते, तत्कालीन प्रधानमंत्री। जो उस समय के प्रधानमंत्री हैं वो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति फ्रैंक
फ्रैंक एंथोनी। महाभारत का पहली बार अंग्रेजी में संवाद करने वाले, अंग्रेजी में महाभारत को किसारी मोहन गांगुली ने, किसारी मोहन गांगुली ने। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। भारत के पहले उत्तरी ध्रुव अनुसंधान केंद्र का नाम हिमाद्री, ठीक है। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला भारतीय, कल्पना चावला। स्वतंत्र भारत के राज्य की पहली महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू, ठीक है, उत्तर प्रदेश से थी और ये करनाल से, हरियाणा। भारत की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी, और भारत की पहली ट्रेन 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच। दोस्तों ये तो थी आज की क्लास, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसको जो भी दोस्त यूपी पुलिस एसआई के लिए तैयारी करना चाहता है, वो भी एसएससी के लिए, वो भी आरपीएफ कांस्टेबल डीएसएसबी, सभी वैकेंसी, खासकर दिल्ली पुलिस को भी एसएससी ही लेगी। इन सब के लिए आप इन हमारी क्लासेस के से बहुत अच्छा बेनिफिट उठा सकते हैं। दूसरा दोस्तों, कोई भी परिवर्तन आपके लिए 21 दिन तक अगर आप रेगुलर कर लेंगे तो लाइफ टाइम की आदत बन सकती है, ठीक है। तो कोई भी परिवर्तन शुरुआत में आसान नहीं होता, लेकिन बाद की लाइफ आसान बना देता है। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।